एवरीवन, वेलकम टू द वन शॉट सेशन फॉर क्लास 7 न्यूट्रिशन एंड एनिमल, जो कि हमारा क्लास 7 का सेकंड चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर को हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में इन जस्ट 15 to 20 minutes। पूरा चैप्टर ओवर विद ऑल द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस हाइडन को ब्रेक करेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल, जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा न्यूट्रिशन इन प्लांट, मतलब प्लांट्स के अंदर किस तरह न्यूट्रिशन जाता है, उसी तरह हम इस बार इस चैप्टर में देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल, कि एनिमल्स के अंदर किस तरह न्यूट्रिशन को पहुंचाया जाता है। सो वी नो वी ऑल ईट फूड, और यही एक मेथड होता है जिसके थ्रू हमारे अंदर न्यूट्रिशन जाता है। हम फ्रूट्स खाते हैं, उससे हमें विटामिन, मिनरल्स, इस टाइप के डिफरेंट थिंग्स मिलते हैं। तो चलो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो एनिमल न्यूट्रिशन है वो हमें मिलता है टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। पर क्या खाना खा लेना या जस्ट इन टेकिंग ऑफ फूड इज़ इनफ? क्या खाना खाना एक एनिमल के लिए इनफ है न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए? नहीं। उस खाने में से न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करना है, उसका बॉडी के थ्रू यूटिलाइज करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। दे गिव अस एनर्जी, दे रिपेयर द पार्ट्स where injury or something has occurred, और they also help in growth। तो हमें पता है कि जब न्यूट्रिशन इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं तो क्या फूड डायरेक्टली हमारा न्यूट्रिएंट बन जाता है कि बॉडी में जाते ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू न्यूट्रिशन? नहीं। बॉडी जब उसे यूटिलाइज करती है उसमें से न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यस। अब एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लेते हैं? या तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से ही लेते हैं। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली तो हम क्रॉप्स प्रोड्यूस करके ले लेते हैं। इनडायरेक्टली इस तरह कि हम लोग मिल्क लेते हैं काऊ या बफेलो से, एंड काऊ और बफेलो अपना खाना कहाँ से लेती हैं? प्लांट से। सो अगेन इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड। ये बात हमें क्लियर हो गई। नेक्स्ट, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। यही बात मैंने आपको समझाई। बस इसी यूटिलाइजेशन के लिए एक प्रोसेस होता है डाइजेशन का, जो कि इस यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को हम ब्रोक करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस को, जो कि हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सके, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। अब देर आर डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीके से। जैसे कि एक स्नेल होता है, वो ग्रास खाता है तो इट च्यूज द ग्रास, राइट। एंट जो होती है वो इंसेक्ट्स खाती है बाय स्क्रैपिंग। सो आप इस टेबल में देख सकते हैं कितने सारे मोड्स ऑफ फीडिंग होते हैं और अलग अलग फूड खाता है हर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, अब इस चैप्टर में हमें मेजरली क्या डिस्कस करना है? डाइजेशन इन ह्यूमन, डाइजेशन इन काउस, एंड डाइजेशन एंड हाउ डू amoeba intakes the food. We are going to discuss these topics. Now digestion in humans के अंदर किस तरह डाइजेशन होता है? तो सबसे पहले एज वी नो, हमें पता है डाइजेशन, न्यूट्रिशन, ये बड़ी बड़ी बातों से पहले हमें फूड खाना ज़रूरी है। और हम खाना कहाँ से खाते हैं? फ्रॉम माउथ। तो बस ये डाइजेशन की कहानी भी माउथ से शुरू होती है, और अब हम इसे डायग्राम के थ्रू ब्रीफली समझ लेते हैं। पहले हम एक रफ स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो बेसिकली फूड जो होता है वो हमारा एंटर करता है थ्रू माउथ या फिर बकल कैविटी। इस पूरे को बकल कैविटी कहते हैं। इसके अंदर टीथ, टंग, सलाइवा, इस टाइप के पार्ट्स होते हैं। उसके बाद में we have here pharynx, and then we have this long pipe which then connects to the stomach. इस लॉन्ग से पाइप को हम ईसोफेगस कहते हैं। जब हमारा फूड हम च्यू कर लेते हैं माउथ में, इट गोज इनटू द ईसोफेगस एंड पासेस थ्रू एंड गेट्स इनटू द स्टमक। सो द मेन पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल, जो कि ये वाला है, इसके हैं बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्मॉल stomach, small intestine, large intestine, reticulum, anus, and the main glands are salivary glands, livers and pancreas. तो हमने क्या किया है? दो पार्ट में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिवाइड कर दिया है। दैट इज द पार्ट 1, दैट इज बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेटिकुलम एंड एनस। वाइल द मेन ग्लैंड जो है हमारा वो सलाइवरी ग्लैंड और लिवर्स एंड पैंक्रियाज, ये कुछ ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स क्या करती है? हमारे डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह एक्सेट्रा को हमारी प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि लिवर हमारा बाइल जूस प्रेजेंट करता है, प्रिपेयर करता है। अब आते हैं एक एक करके इन पार्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है माउथ एंड बकल कैविटी। जो हमारा फूड है वो हम डायरेक्टली माउथ से लेते हैं। अब माउथ का थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। जब हम फूड को
माउथ में लेते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। जो इनटेक ऑफ फूड होता है उसे हम इंजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को कई बार इससे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। उसके बाद में इन द माउथ द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय टीथ। अब हम दांत से अपना टीथ के थ्रू अपना फूड च्यू करते हैं और उन्हें छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं। उसके बाद में माउथ के अंदर एक सेलेवरी ग्लैंड होती है। ग्लैंड क्या होता है, अभी बेसिकली समझा जाए, ग्लैंड जो एक पर्टिकुलर बाइल जूस या कोई चीज़ है उसको प्रोड्यूस करती है। तो सेलेवरी ग्लैंड हमारा एक सलाइवा विच इज़ अ वेरी लिक्विड विच इज़ प्रेजेंट इन आवर माउथ, उसको सेक्रीट करने का काम करती है। सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को शुगर में ब्रेक करता है। स्टार्च इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म और उसको शुगर यानी कि सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है। और जो हमारी टंग होती है वो हेल्प करती है फूड को सलाइवा से मिक्स होने में। अच्छा, सलाइवा का ना एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है, हमारा जो फूड है वो पास कर सके ईसोफेगस से बिल्कुल स्मूथली, इसके लिए उसे उसकी हेल्प, किसकी हेल्प लगती है, सलाइवा की। और सलाइवा फूड को मिक्स होने के लिए टंग की हेल्प लगती है। सो टंग हमारी टेस्ट बड्स के साथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हेयर इट गोज टंग। टंग क्या है, हमारी टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसके अंदर जो कि हमारे फूड के डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट कर पाती है, जो हम बता पाते हैं कि ये जो फूड है वो बिटर है, सॉर है, सॉल्टी है, खट्टा है, मीठा है। ये सब टंग की वजह से ही पॉसिबल है। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। Next, coming on to the teeth, very important for chewing, the process of chewing. So there are 4 major types of teeth. Teeth के भी 4 major types होते हैं, as you can see in the picture. Firstly, we have incisors. These 4 front teeth, up and down both, are incisors. ये बेसिकली वो टीथ होते हैं जो बाइटिंग और कटिंग में हेल्प करते हैं। यू कैन सी व्हेन यू बाइट अ बर्गर यू यूज योर इंसीजर्स। नेक्स्ट वी हैव कैनाइंस, हेल्प इन पियर्सिंग एंड टेयरिंग अ फूड। ये कैनाइंस जो होते हैं ना, इनका मेजर वर्क, ये इंसीजर्स के बाद इनका वर्क होता है टीयर करना या फिर पियर्सिंग करना। ये बहुत ही शार्प होते हैं हमारे वाइल्ड एनिमल्स में, टाइगर्स हो गया, वुल्फ हो गया, बिकॉज दे टीयर देयर फ्लैश, राइट। सो दे रिक्वायर शार्प कैनाइंस। उसके बाद में प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये दोनों का ही सेम काम होता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड को च्यू ग्राइंड करना। हमने देखा है कि हम अपना जो खाना है वो मेजरली लास्ट के सेट ऑफ टीथ से ही चबाते हैं, जो आगे के टीथ हैं इंसीजर्स, कैनाइन, इनसे नहीं चबाते हैं। प्लस इफ यू टॉक अबाउट नंबर्स, सो दिस टेबल says the number how much incisors, canines, premolars and molars are present. Next, coming on to the next organ, that is food pipe. Food pipe is a pipe which is present just after connected to the teeth and connects it to the stomach. ठीक है, अब फूड पाइप बेसिकली बड़ा ही सिंपल सा एक ऑर्गन है। इसके अंदर जो हमारा फूड है वो पास होता है नेक से चेस्ट के अलॉन्ग, जो फूड हम स्वॉलो करते हैं पुश होता है और नीचे स्टमक में पहुंच जाता है। अब जो मेजर वर्क होता है ना वो यहाँ से शुरू होता है, हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड म्यूकस जैसी चीज़ें सेक्रीट होती हैं। यस, सेक्रीट मीन्स वो ऐसी चीज़ों को रिलीज करता है। अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना, ये हमारे प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं। अब मैंने आपको बताया डाइजेशन प्रोसेस ही यही है, ब्रेकिंग ऑफ फूड, जिसमें हम स्टेप पर देखेंगे कि किस तरह पहले सलाइवा ने हमारे स्टार्च को शुगर में ब्रेक कर दिया, अब हम देखेंगे प्रोटीन को ब्रेक किया जा रहा है। सो वी सी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एंड ये सिंप्लीफिकेशन से ही न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे हम। अब देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारा मेक्स द मीडियम फॉर एसिडिक एंड किल्स बैक्टीरिया विच एंटर अलॉन्ग विद द फूड। ऐसा तो है नहीं कि फूड जो है बिल्कुल प्योरीफाइड है, एकदम साफ है, उस पर भी बैक्टीरिया लग के आ सकता है। इवन वी हैव सीन फूड पॉइजनिंग हो जाती है कई बार इसकी वजह से। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो थोड़े बहुत बैक्टीरियाज अगर आ जाते हैं तो उनको हटा देता है। म्यूकस जो है हमारी वो प्रोटेक्ट करती है वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द एसिड्स। अब इतने सारे एसिड्स हैं भाई, हमारी जो स्टमक की वॉल है वो बहुत फ्रेजाइल है, इजीली डैमेज हो सकती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक लिक्विड है, दैट इज़ म्यूकस। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन पर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होती है, यानी कि एक लंबी सिकुड़ी हुई ट्यूब जो सिकुड़ी हुई हो। इट रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियास। अब इसके अंदर भी कुछ जूसेस होते हैं, कुछ सेक्रेशन आते हैं फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियास, जो इसके आसपास ही होते हैं ऑर्गन, चाहे तो हम पिक्चर में भी देख सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे वी हैव हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि अंदर देख सकते हैं कितना एकदम कॉइल्ड है, सिकड़ा हुआ सा, एंड इसके पास ही में है हमारे पास में लिवर एंड पैंक्रियास। दिस इज आवर लिवर एंड ये पैंक्रियास। तो ये सारे ऑर्गन्स आसपास होते हैं एंड दे वर्क टुगेदर
इन अ मैनर ताकि ये अपना काम कर सकें। सो या ये अपने डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रीट करती है। अब इसका काम क्या होता है? द लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। सब अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है यहाँ पे। जो लिवर है हमारी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की, ये बाइल जूस को सेक्रीट करती है जो कि हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है, और ये फैट्स को ब्रेक करती है। अब हम फिर देख रहे हैं कि क्या लिवर क्या ब्रेक कर रही है? फैट्स को ब्रेक कर रही है। हम फिर देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, यही तो डाइजेशन का प्रोसेस है। उसके बाद में हम देखते हैं पैंक्रियाज जो है हमारे पैंक्रेटिक जूस को सेक्रीट करता है विच ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। अब एक और ऑर्गन आता है उसी के पास में, दैट इज पैंक्रियाज, जो कि हमारा पैंक्रेटिक जूस सेक्रीट करता है जिसको ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आता है तो हम इसको सिर्फ इस तरह याद करना है कि कौन क्या सेक्रीट करता है और क्या उससे ब्रेक हो रहा है, जस्ट दिस मच। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रीट कर रही थी और उससे हमारा शुगर स्टार्च में ब्रेक हो रहा था। उसके बाद में हमने देखा स्टमक जो है हमारे डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, ऐसी चीज़ों को सेक्रीट कर रही थी जो हमारे प्रोटीन्स को ब्रेक कर रहा था। साथ ही साथ एसिड्स और जो है हमारा बैक्टीरियाज को किल कर रहा था और म्यूकस प्रोटेक्ट कर रहा था। वहीं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो वो हमारे सेक्रेटिव जूसेस को रिलीज कर रहा था। उसके साथ में लिवर जो है हमारा बाइल जूस सेक्रीट करता है, दैट ब्रेक डाउन द फैट। वहीं पैंक्रियाज जो है हमारे पैंक्रेटिक जूस को सेक्रीट कर रहे हैं जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को ब्रेक करता है। उसके बाद में वी टॉक अबाउट द इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है, दैट कंप्लीट्स द डाइजेशन। ये हमारे इस ब्रेकडाउन के प्रोसेस को, डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है, जिसमें हम स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट को फैटी एसिड में, और ग्लाइकोसॉल को प्रोटीन्स में, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइकोसॉल एंड प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये एक आप कह सकते हैं कंक्लूजनल पॉइंट है कि क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है ब्रेकडाउन के प्रोसेस के बाद। सो ये बात हमको क्लियर है। सो एक बार इसे हम सम अप कर लेते हैं थ्रू अ डायग्राम कि हमने माउथ में देखा किस तरह से फूड एंटर कर रहा है, सलाइवा उसको हेल्प कर रहा है टू मूव अलोंग, साथ ही साथ शुगर स्टार्च में कन्वर्शन। उसके बाद में ईसोफेगस से पास होके स्टमक में वो और ब्रेक डाउन हो रहा है उसका, साथ ही में कुछ जूसेस जो उसके साथ बैक्टीरियाज आ जाते हैं उसको किल कर पा रहे हैं हम। उसके बाद में हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है, उसके साथ ही उसके अंदर होते हैं बहुत सारे जूसेस फ्रॉम लिवर्स एंड पैंक्रियाज जो कि साथ ही में बहुत सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि हमारा प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनटू थिंग्स लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, दिस। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो होता है ना सारा प्रोसेस यहीं पर होता है। क्यों? क्योंकि देखिए अब्जॉर्प्शन, अब हमने देखा सब ब्रेक तो हो चुका है, इसमें से हमने मान लीजिए अब ये न्यूट्रिएंट कैसे मिलेंगे। हमने चलो ब्रेक भी कर लिया फूड को, बट हमारा मेन जो टास्क जो वो तो था न्यूट्रिएंट कैसे मिल रहे हैं एनिमल हमें। तो चलिए जानते हैं। ये जो काम होता है एब्जॉर्प्शन का न्यूट्रिएंट्स का, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। किस तरह से? जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ना इसकी जो वॉल होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। हमने देखा कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है जो आपस में इतना ज़्यादा कोलॉइडल है, ठीक है, और ये हमारा इसके साइड में एक लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है ना। दिस इज़ अ रफ डायग्राम। तो अब हमें इससे क्या पता चलता है? अब हमें इससे ये पता चलता है कि जो कोलॉइडेड सिकुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर होते हैं वॉल्स। एज यू कैन सी ये ऊपर नीचे हो रहा है इस तरह से। सो इसके ये जो वॉल्स होती हैं ना, ये एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। ये क्या करती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे इस तरह की फिंगर्स होती हैं, छोटी छोटी। ये हमारा प्रोजेक्शन करती हैं ऑफ विली हैविंग ब्लड वेसल्स, और इनके अंदर हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ये रेड और ब्लू कलर के ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करे हुए न्यूट्रिएंट को ब्लड में पहुंचाते हैं। अब जो विली होती हैं वो सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का बढ़ाती हैं। ये इस तरीके का जो फोल्ड है ना, ये हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। अगर मान लीजिए फ्लैट होता तो सिर्फ इतने एरिया पे एब्जॉर्प्शन होता, वहीं ये इस तरह से फोल्डेड है इसलिए इसमें ज़्यादा एरिया मिल रहा है एब्जॉर्प्शन के लिए। अब जो अब्जॉर्ब्ड मटेरियल है वो कैरी होता है, और ब्लड जो होता है वो डिफरेंट पार्ट्स। अब इसके अंदर हमारे पास में क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। अब ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? ब्लड वेसल्स हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो कि हमारे विली ने एब्जॉर्ब करे वो अब ब्लड वेसल। और ब्लड क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में रन थ्रू करता है तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारी सारी बॉडी में पहुंच जाते हैं।
इस प्रोसेस को हमने एसिमिलेशन बोला, ठीक है। अब जो बचा कुचा सामान होता है, क्योंकि अब न्यूट्रिएंट तो एक्सट्रैक्ट हो गए, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, इसे निकालने का काम करती है। द लार्ज इंटेस्टाइन जो कि कुछ वाटर और सॉल्ट, हाँ, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर और सॉल्ट, उसके अंदर वाटर और सॉल्ट्स होते हैं, वो हमारे वो उसमें से ले लेती है काम की चीज़, और जो रिमेनिंग वेस्ट होता है वो फिर रेक्टम में पास हो जाता है एंड इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, एंड इस प्रोसेस को हम एजिशन बोलते हैं, यानी कि फीसेस के फॉर्म में निकल जाता है। अब हम एक और सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का, दैट इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल या रूमिनिएंट्स, जैसे कि काऊ, बफेलो, ये सब क्या होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल, इवन गोट, ये सब क्या है, घास खाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल, और इन्हीं ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हम रूमिनिएंट्स बोलते हैं। तो रूमिनिएंट्स के अंदर किस तरह से डाइजेशन होता है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो होता है, वो अपना खाना ना, जो भी फूड होता है वो स्वॉलो कर लेते हैं एंड स्टोर करते हैं ना सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमिनम, उन्होंने थोड़ा से पार्शियली च्यू कर लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं इस रूमिन नाम के पार्ट में। उसके बाद क्या होता है, द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड, वो आधा डाइजेस्ट हो जाता है एंड इट्स कॉल्ड कर्ड, और जब ये आधा डाइजेस्टेड फूड होता है इसे हम कर्ड बोलते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट, कर्ड। नाउ then the curd is brought down back to the mouth into small lumps and chews। अब जब ये जो partially digested food होता है, जो कर्ड होता है, पहले तो हमारे जो रूमिनिएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली जो भी फूड होता है उसे स्वॉलो करते हैं और र्यूमिन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ये पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है जिसे हम कर्ड बोलते हैं, और इस कर्ड को हम, अब जब जो कर्ड होता है वो दोबारा माउथ में लाया जाता है छोटे छोटे लम्प्स में, पार्ट्स में, और इसे दोबारा च्यू करा जाता है। इस प्रोसेस को हम रूमिनिएशन कहते हैं। तभी हम देखते हैं, जब भी हम आसपास देखते हैं काऊ, बफेलो, वो हमेशा जब भी खाली होती हैं तो वो मुंह चलाती रहती हैं, दैट प्रोसेस इज रूमिनिएशन। तो जो च्यू फूड होता है देन पासिस इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज। अब ये जो फुली च्यूड फूड एकदम हो जाता है, ये पास होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से। उसके बाद में द सेल्यूलोज इन द ग्रास इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। जो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है ग्रास में वो हेल्प ऑफ बैक्टीरिया से डाइजेस्ट हो जाता है। अभी के लिए हमें इतना जानना है कि बस सेल्यूलोज ग्लास में एक प्रेजेंट होता है। हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, कि जब प्लांट सेल होती है उसकी आउटर कवरिंग में का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है, बट दिस इज अ हायर कॉन्सेप्ट। उसके बाद में डाइजेशन इन अमीबा। अब डाइजेशन इन अमीबा क्या होता है, अमीबा एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल्यूलर मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बना है। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि हम सब सेल से बने हुए हैं, अमीबा भी एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल से बना हुआ है, एक सेल से, और वो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, ठीक है। द सेल हैज अ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सभी पार्ट्स हमारे सेल के होते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज दिस पार्ट, ये जो भी पार्ट है ना, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। ऑल दिस जेली लाइक स्ट्रक्चर हैज़ मेनी बबल लाइक वैक्यूल्स, वैक्यूल्स छोटे छोटे ये डॉट, ये हमारे बबल लाइक वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल का काम बेसिकली इतना सा होता है, वो स्टोर करके रखता है चीज़ों को, ठीक है। अब जो सेल होता है हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूड, उसके अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अब देखिए ये जो हमारा अमीबा है, ठीक है, इसके अंदर फिंगर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस है इस तरह के। ये क्या करता है, अपने जो हैंड्स हैं इनको एक फॉल्स फीट में कन्वर्ट करता है, इस तरह से उस फूड को अपने माउथ के अंदर ले लेता है, देन इट डाइजेस्टेड एंड देन इट रिमूव्स द फीट। क्योंकि अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इट हैज़ द एबिलिटी टू चेंज इट्स शेप, ये अपनी शेप बदल सकता है, और इसी के लिए, और इसी फॉल्स फीट का नाम है सूडोपोडिया या फॉल्स फीट सूडोपोडिया जिसे हम बोलते हैं, विच हेल्प इन द मूव एंड कैप्चर ऑफ द फूड। उसके बाद में अगर हम बात करें, व्हेन अमीबा कम नियर द फूड पार्टिकल, सूडोपोडिया जो होता है हमारा वो अपना मतलब फॉल्स फीट ही प्रोड्यूस करता है, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। इट फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेता है, देन इट डाइजेस्ट, क्योंकि उसके अंदर कुछ एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो हमारे वैक्यूल में स्टोर हो जाता है, बिकॉज वैक्यूल हमारा स्टोरेज का काम करता है, एज आई टोल्ड यू। So there's an activity
फूड्स एंड मोड्स ऑफ फीडिंग जो कि हमारी बुक में प्रेजेंट है, यू कैन ट्राई इट आउट, जिसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डिफरेंट जो हमारे एनिमल्स हैं वो अलग अलग काइंड का फूड खाते हैं और उनका फीडिंग मेथड अलग होता है। उसके बाद में नेक्स्ट वी हैव दिस एक्टिविटी टू डिटरमाइन द डिफरेंट टेस्ट रीजन ऑफ टंग। अब मैंने बोला कि मैम आपने बोला था कि टंग पे ना डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के टेस्ट्स होते हैं, क्या ये सच में होते हैं और हमें कैसे पता लगेगा? सो प्रिपेयर अ सोल्यूशन ऑफ शुगर, कॉमन सॉल्ट, लेमन जूस और जूस ऑफ क्रश नीम यानी कुछ कड़वा, ठीक है। अलग अलग टेस्ट के आप सोल्यूशंस बना सकते हैं एंड पुट देम सेपरेटली। नाउ यूज़ अ क्लीन टूथपिक, एक साफ़ सुथरी सी टूथपिक लीजिए और उसे एक एक सोल्यूशन में डिप करिए और जो एरियाज इसमें मार्क करें उन पे पुट करिए। आपको पता लगेगा कि या जो बिटर वाला एरिया वहाँ पे बिटर टेस्ट आता है, अगर स्वीट पे रख के देखेंगे तो नहीं आएगा। अब हम जब कोई भी फूड खाते हैं हमें पूरी टंग पे टेस्ट इसलिए आता है बिकॉज हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है जो कि पूरी टंग पे होता है, तो वो उसको स्प्रेड कर देता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। सो या दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई विल बी सून कमिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस क्लास 7th।